से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको, और बाद में भी देखेंगे, सबको मेरा प्रणाम है। और मैं नए गाने के सेट पे हूँ और इस गाने के निर्माता हैं अनिल कबरा सर और हमारे डायरेक्टर साहब जीतू भोजपुरिया। जहाँ बा पूरी यूँ है बा भोजपुरी। देखिए वहाँ जीतू भैया बहुत मिजाजी डायरेक्टर हमें, तुरंत सोचे ले बड़ा कंसेप्ट पर ध्यान देवे ले भैया, हमके बहुत प्यार करे ले भैया। यह बा और बाकी गाना हो रहा बा। और साथ में भोजपुरी के बहुत ही प्यारी अभिनेत्री जो हमारे साथ दो पिक्चर कर चुकी हैं, प्राची जी बहुत ही अच्छी मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं ये, और इनका स्वभाव विचार मुझे बेहद पसंद आता है। एक दोस्त के रूप में मुझे हमेशा सारी चीज़ें इनको जो समझ में आता है मुझे बताती रहती हैं, अच्छा लगता है। ये भोजपुरी की पहली मेरी हीरोइन है जो मेरे को कुछ ना कुछ बताती रहती हैं कि दीपक जी ये बेहतर है, ये है, नहीं तो यहाँ तो सब लोग। ये तो भोजपुरिया ने कुछ नहीं बताया। ये तो डायरेक्टर हैं, हीरोइन की बात हुई, और बाकी सब लोग अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। ये तो भैया कैसे हो? बस बढ़िया हो। लगातार गाने शूट कर रहे हो, अभी हाल ही में अंजना सिंह और शुभी शर्मा को लेकर कर रहे थे, अब गुंजन सिंह, प्राची सिंह और बाकी लोगों को लेकर कर रहे हैं। हाँ, आज हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं। अनिल सर का प्रोजेक्ट है और लोकगीत कर रहे हैं। 2 ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है और 2 लोकगीत है और एक कॉलेज टाइप का सॉन्ग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्राची सिंह मेन लीड कर रही हैं और गुंजन जी का, दीपक दिलदार जी का एक बहुत अच्छा गाना है, उसको अभी हम लोग कुछ समय में सेटअप रेडी हो रहा है, अभी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े बजट के बहुत ज़्यादा पैसे लगा के गाने शूट किए जा रहे हैं। मेरे लाइफ का पहला बजट का गाना है अभी तक, सही में मैं पहली बार इतना बजट का मैं पहली बार गाना कर रहा हूँ। बहुत बड़ा सेटअप लगा है और बहुत ज़्यादा टीम काम कर रही है, आप देख सकते हैं सेटअप पूरा भरा हुआ है और हम लोग बहुत खुशी होती है ऐसे सेटअप पे काम करने के लिए। जी, मतलब आपने जितने भी गाने किए थे उन सब में सबसे बड़े बजट का ये गाना है जी। अभी तक मैं जितने भोजपुरी एल्बम किया सबसे बड़ा बजट का ही गाना है। मेरे लाइफ का सबसे बजट का गाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राची जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जो मुझे हमेशा इतना प्यार देते हैं। मैं हर सेट पे जाती हूँ, फ़ैन फॉलोइंग मेरे सारे लोग, मुझे सारे लोगों से बहुत प्यार मिलता है। और दीपक जी के बारे में तो क्या बोलूँ मैं उनके साथ 2 फिल्में कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं ये, और बहुत मज़ा आता है इनके साथ में काम करने, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और जीतू सर के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, बट अब तक मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। इनके बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे साथ में काम करके, और अभी हम कर भी रहे हैं, शायद अभी नाइट शूट भी हमारा चलेगा होगा। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। और जैसे कि काबरा जी का ये प्रोजेक्ट है और मैं उनके साथ एक फ़िल्म भी कर चुकी हूँ, 5 मेहरिया। सो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है उनके साथ में। जीतू भोजपुरिया ने जैसा कहा कि ये उनके जीवन का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा पैसों का प्रोजेक्ट है। प्राची सिंह के बारे में क्या है? नहीं, मेरे में ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। काबरा जी का ही मैंने 5 मेहरिया किया था, जो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है उस डायरेक्टर जी का, जो धीरज जी डायरेक्टर थे, उनके लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। तो मेरे लिए तो है, मैं करती रहती हूँ। हम लोग फिल्म की बात नहीं करें, एल्बम की। हाँ, एल्बम में मैंने किया है और भी किया, HCT में शूट हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा था। सो होता रहता है। दीपक दिलदार इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है? देखिए, तो अभी शुरुआत हुआ है, इससे और बेहतर होने वाला है और होगा, क्योंकि हमें अपने कर्मों पे और मेरे चाहने वाले दर्शक और मेरे वफादारी ईमानदारी पे भरोसा है जे और दिन पर दिन उन्नति जैसे हम कर रहे हैं वैसे और करते रहेंगे। और सवाल का जवाब है, क्या ये आपके जीवन का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है? हाँ, का है? नो डाउट है, लेकिन इससे भी पहले एक आध गाना किया हूँ जो पंजाब में हुआ है और आएगा, लेकिन ये अभी जो है बेहतर है। मैंने अभी मुंबई में सबसे बड़ा महंगा प्रोजेक्ट का ये एल्बम हमारे जीतू भाई के माध्यम से और अनिल सर के देख रेख में हुआ। एक बार मुझे ऐसा लगा प्राची सिंह को देख के कि कोई स्कूल के स्टूडेंट जो है बेसिकली डॉल जैसे उसी तरह की दिख रही है, आपको भी ऐसा लगा? ये तो बिल्कुल क्यून है, ये है बहुत माने क्यूटी है, ये इनका जवाब नहीं है, और ये अपने आप को क्या है मेंटेनेंस करके रखती हैं। और वो पीछे से अनिल सर भी आ रहे हैं। वो यही तो दिक्कत है, अब तो डर लग रहा है। अनिल सर एकदम प्राची सिंह एकदम ऐसा लग रहा है कि आपने एकदम इनकी जो कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, लग रहा है कि स्कूल के स्टूडेंट हैं।
परफेक्ट है, क्योंकि इन्होंने हमारी एक फिल्म की है 5 मेहरिया, जिसमें कि 5 हीरोइनें हैं और आम्रपाली जी 6 हीरोइन हैं। तो उसमें मैंने इनका काम देखा और लुक देखा था। तो जैसे ये जीतू भोजपुरिया ने बोला कि हमको एक स्कूल वाला गाना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट मेरे दिमाग में वही आई और उन्हीं को फाइनल किया गया। एकदम परफेक्ट कास्टिंग। परफेक्ट कास्टिंग है। अनिल सर, और क्या प्लान्स हैं आगे? जैसे आज आप गाने कर रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक कंपनी को चलाना हर दिन कुछ ना कुछ नया होना है, उसमें क्या प्लान्स हैं आगे IECL के? IECL भोजपुरी के लिए हमने जैसे प्लान किया है कि हम महीने के 5 गाने तो साल के 60 गाने तो बड़े लेवल पे छोड़ेंगे, बाकी जो दूसरे गाने और होंगे वो अलग करेंगे, केवल भोजपुरी चैनल के लिए। अभी तक जो आप गाने कर रहे हैं बड़े स्टार्स के साथ कर रहे हैं, एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ कर रहे हैं, क्या नए कलाकारों को भी IECL में मौका मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। हमारी तो फिल्मों में हमने जैसे नए सिंगर हो, नए आर्टिस्ट हो, सबको मौका दिया है। वो अलग बात, मौका दिया है तो ऑब्वियसली सबको मौका देंगे। मैं भी उस टाइम पे नई थी 5 मेहरिया के टाइम पे, तो नो डाउट सबके लिए होगा। सर हमें भी मौका दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगुआ जैसे फिल्म बना था उसके बाद दीपक ने 10 फिल्म की है। हमने लाडो मदेशिया किया, हमने लॉन्च किया। लाडो मदेशिया भी अभी काफ़ी सब चैनल के लिए मूवी कर रहा है और अमरीश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आर्टिस्ट तो सब बाद में जब काम करते हैं तब उनके पता चलता है कि काम करके वो आर्टिस्ट बड़े बनेंगे नहीं बनेंगे। हमको भी बहुत बड़ा मौका दिए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं तो कह दिया हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, वो भी एल्बम का। तो अब तक जो काम कर रहे हैं जीतू भोजपुरिया जी बतौर डायरेक्टर, अनिल जी, उनका काम आप सेट पे देख रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ, क्यों नहीं पूरी। वैसे तो मैं मालूम ही है, और तुम तो हमारे कई फिल्मों की शूटिंग पे, मैं शूटिंग पे अमूमन जाता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये हमारे चैनल के लिए IECL भोजपुरी चैनल के लिए मतलब कह सकते हैं कि ऑफिशियल इनॉग्रेशन गाना यही है। तो सभी ने बोला कि सर आप आइए, और ये इतने बड़े लेवल पे तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी में आखिर ये इन्होंने जो बजट बताया, मैंने कहा एक काम लगा रहे हैं, एक बार वो भी देखना था। तो फिर देखा और वाकई में खुश हूँ कि गाना इतने बड़े लेवल पर शूट हो रहा है। दीपक भाई, आज के मौके पर कुछ गा के गुनगुना के सुनाना चाहते हैं, माहौल और ज़्यादा खुशनुमा हो जाए? देखिए, आप आनंद भाई सब जानते हैं और जान के अनजान बनते हैं। मेरा गाना ऐसे ही लोग उठा के गा देते हैं। इसलिए से अभी जो हम लोगों का जो गाना है अभी सर के चैनल के माध्यम से बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, कंसेप्ट है और बहुत प्यारा गाना है। मैं उसे नहीं गुनगुनाऊंगा, नहीं तो पता चला कल और जगह से रिलीज हो गया। पुराना कोई सुना दे। हम उस गाने को इसलिए नहीं सुना रहे ना क्योंकि आप लोगों को चैनल में जाके देखना है, क्योंकि हम जब डालेंगे तो आप उस चैनल में जाके देखोगे। अभी सुना देंगे तो फिर आप कैसे देखोगे? ठीक है, लेकिन कॉपी करके और लोग भी तो गा देते हैं, ये मामला ये है। और बहुत सब गाने हैं, अभी आपको बहुत प्यारा गाना है, अभी लगातार सब आएगा। जो हम लोग का मूड बना है अभी, सर का एकदम मिजाज है कि भाई लगातार करेंगे लोग। और इतना बड़ा बजट का जो प्रोजेक्ट हुआ है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुंबई में पहली बार एल्बम के गाने मेरे इतने लेवल से शूट हो रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। ये प्यार स्नेह दिलदार के लिए आजीवन सर का बना रहे। और जीतू भोजपुरिया जी, देखिए भोजपुरिया जी का जवाब नहीं है। और ये भी मस्त है। आज मैं ज़्यादा खुश हूँ तो बोलते बोलते कुछ बोल दे रहा हूँ, हो जाता है। हाँ, तो होता रहता है। तो दिलदार तो अनिल जी भी हैं असल में। अब हाँ, बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, जब हाँ, और हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं। गुस्से में कोई बात करे तो भी ऐसे ही बोलते हैं। पता ही नहीं चलता है कि सर गुस्सा नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ सेट पे जब प्रोड्यूसर होता है थोड़ा टेंशन में होता है, थोड़ा परेशान होता है। नहीं, इनके काम भी करता रहता है, फोन आते रहते हैं। अनिल सर एकदम कूल बैठे रहते हैं। नहीं, हम कूल एकदम। सर चिल रहते हैं हमेशा। सर समझ अमूमन तो मैं हमारी हिंदी फिल्में हो, हमने बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेकर हिंदी फिल्में की, जो अभी आप देख रहे हो अमेजॉन प्राइम से लेकर हर चैनल पे टॉप काफ़ी दिनों तक उन फिल्मों ने ट्रेंड किया, चाहे MX हो, ये हो। जब मैं शूट पे अमूमन बहुत कम जाता हूँ, तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट वैसे भी नहीं रहता। तो मैं तो यहाँ आया हूँ तो जस्ट लोकेशन और कैसे क्या है, मैं भी एक थोड़ा फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लेवल के गाने कर रहे हैं हमारे चैनल के, तो वो देखने आया हूँ। हो सकता है अब आगे नहीं भी आऊँ।